नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि पुस्तकें हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण हैं। आज कंप्यूटर का या मोबाइल का समय है, तो उसी पर ही ज़्यादातर बच्चे पढ़ने लगे हैं। पर हमें इस प्रथा को, जो पुस्तकें हम पुराने समय से पढ़ते आ रहे हैं, उस प्रथा को कायम रखना है। घर पे पहले तो मैं पेरेंट्स से, जो माता पिता है, उनसे गुजारिश करूँगी कि अपने घर का एक कॉर्नर, कोई भी जो अच्छी सी जगह वो बनाकर उसमें अच्छी पुस्तकों का संग्रह बच्चों के लिए करें। और घर पे पहले तो स्वयं से शुरू कीजिए कि 1 घंटा या आधा घंटा बैठकर वहाँ पर पुस्तकें पढ़नी है। रीडिंग अभ्यास, जो रीडिंग प्रैक्टिस बच्चों की है, वो वहीं से शुरू होगी। जब हम उनके लिए एग्जाम्पल बनेंगे, उदाहरण बनेंगे, तो बच्चे भी वो फिक्स टाइम पे बोलेंगे। जैसे में खाने की भूख लगती है ना, कि अभी खाने का समय हो गया, तो उस समय उनको वो महसूस होना चाहिए कि हमें अभी वो रीडिंग का टाइम आ गया है। और अच्छी अच्छी किताबें एज के हिसाब से, अगर कोई छोटा बच्चा है तो पिक्चर बुक, या फिर उससे बड़ा होता है तो छोटी स्टोरी बुक्स, फिर उनको हिंदी, इंग्लिश या दूसरी किसी भी लैंग्वेज का जिसमें आप विकास करना चाहते हैं, कि बच्चा चाहते तो हम सभी हैं कि हर एक भाषा का बच्चों को विस्तृत ज्ञान हो, और उसके लिए सभी कोशिश करते रहते हैं कि बच्चा, बाद में बड़े होकर हम बोलते हैं कि बच्चों को वो पढ़ना नहीं चाहता, वो रीड नहीं करता, पर ये आदत हमें शुरू से डालनी है उसको। जैसे खाने का टाइम है, सोने का टाइम है, तो वो रीडिंग का टाइम भी हमारे टाइम टेबल में बना के बच्चों को देना चाहिए। पहले जब छोटे हैं तो खुद से शुरू कीजिए कि चलो अब रीडिंग टाइम स्टार्ट होता है। उस कॉर्नर पे जाके बैठ के बच्चे को लगे कि ये बैठने का और पढ़ने का स्थान है घर पे। और पुस्तकें पढ़ना ज्ञान का भंडार तो है ही है, और जितनी देर हम कोई भी किताब पढ़ेंगे, मनोरंजन वाली हो या नॉलेज वाली हो, एक बार पेरेंट्स को शुरुआत करनी है। उसके बाद आप देखोगे कि बच्चा अपने आप वो पढ़ाई शुरू कर देगा, अपने आप वो नई नई खोज करेगा कि हमने किताब कौन सी पढ़नी है। तो सबसे पहली शुरुआत तो घर से पेरेंट्स को, और फिर उसके बाद जब दूसरा स्टेप आता है टीचर्स, जब टीचर्स के पास बच्चे जाते हैं, तो कोई भी चैप्टर, कोई भी पाठ, उसका पठन अभ्यास कक्षा में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, हमें सिलेबस पूरे करने होते हैं या कुछ भी है, अगर आज का शिक्षक वर्ग ये समझ ले कि हाँ बच्चों को ये अभ्यास करवाना ही है, तो वो कैसे भी समय निकाल के कर सकता है। पुस्तकें तो ज्ञान का भंडार है ही, और साथ में अगर जितनी हम उसमें पढ़ाई जो किताबों में बैठ के करेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। और इनसे हमें फ़ायदा क्या होता है? अच्छे विचार मिलते हैं, और जो पढ़ के हर रोज़ जो चीज़ हम प्रैक्टिस में लाएंगे, तो समझो कि चरित्र का विकास होगा, हमारे ज्ञान का विकास होगा, और ज्ञान का विकास होगा तो लाइफ में बहुत चीज़ें हम वैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पर ध्यान ये रखना है कि किस प्रकार की पुस्तकें बच्चे पढ़ें। आप उनकी सहायता कीजिए कि किस तरह की किताब पढ़नी है। कोई मनोरंजन के लिए है तो मनोरंजन के लिए उसकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। आजकल जो टीवी चैनल पे या जो डब किए हुए वो आते हैं, तो अजीब सी भाषा वहाँ बोली जाती है, जिससे बच्चों के जो वास्तविक जो ज्ञान बच्चों को मिलना चाहिए, या जो भाषा उनको आनी चाहिए, वो वहाँ से लुप्त हो जाती है, ख़त्म ही हो जाती है। तो ये ध्यान जरूर रखें कि चाहे टीचर हों, चाहे अध्यापक हों या पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि वो पुस्तकों के चयन में बच्चों की सहायता करें। और हमें
जो मैं बोल रही थी कि हमें कौन से समय पर किताबें पढ़नी है, उनको अगर कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं तो बच्चों को उससे पहले ही वो उस जगह के बारे में कोई ऐसी सामग्री दे पढ़ने के लिए, ताकि उस जगह के महत्व को पहचान सकें, वो ये जान सकें कि जहाँ पे हम यात्रा के लिए भी जा रहे हैं तो वहाँ कौन कौन सी जगह देखने वाली है, कौन सी खान पान वहाँ का है, एरिया कैसा है। आप सोचो कि आप पहले से उस बच्चे को बता रहे हो, तो हम सोच सकते हैं कि बच्चों को यात्रा के साथ ही कितनी चीज़ों का ज्ञान हो सकता है, जो उनकी स्टडीज़ के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, साथ ही उनकी रुचि और जो चरित्र का विकास होगा या वहाँ की जानकारी प्राप्त होगी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इन चीज़ों से ही कैसे फ़ायदा हो सकता है। और कहीं से जाके भी आते हैं तो लेखन अभ्यास भी वैसे ही करवा लें कि हाँ कहाँ से जाके आए हैं, और वो आप उसको लेखन की तरफ भी बढ़ा सकते हैं कि आने के बाद आप पिक्चर के साथ वहाँ की और उसको डायरी में लिखें, और समय समय पर बोले कि आप बताओ ना बेटा, खोल के बताओ कि आपने उस समय गए थे तो हमने क्या क्या देखा था। बच्चों की अपने आप रीडिंग प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि शुरुआत हमें ही करनी होगी। तो उम्मीद है कि पुस्तकों का पठन किस समय कैसे करवाना है, ये एक छोटी सी बातें हैं जो हम सबको मिलकर करनी है, ताकि बच्चे का हर तरह का विकास हो सके और उसकी पठन में रुचि हो, रीडिंग में उसको इंटरेस्ट आने लग जाए। तो चलिए आज से शुरू करते हैं, और बच्चों को आज से ही एक कोई अच्छी सी किताब खरीद कर दीजिए, ताकि और उसके बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें पहले उनको बताइए कि इस किताब में क्या क्या है, तो बच्चा अपने आप इंटरेस्ट लेने लगेगा। तो चलते हैं, इस चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब करना और लाइक करें, और अपने विचार ज़रूर लिखना, मुझे इसका बहुत इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।